और फिल्म जो ये फुले जो है 25 अप्रैल को रिलीज किया गया। उसमें दिखाया गया कि सर जो फ्लॉप है इसको टीवी पर फ्लॉप ही उसको माने लोग। हाँ देखिए फ्लॉप काहे को लिए है जी, जो कह रहा है वो चुट्टा है। वो सेंसर बोर्ड से मिल करके और ये हमारा पूरा का पूरा सीन कटवा दिया है। और ये चुट्टाओं ने जो कह रहा है कि फ्लॉप से ये मूवी चलेगा नहीं, वो मूवी चलेगा, लगातार चलेगा। जिस दिन बक्सर जिला पटना में मूवी अभी एकदम लगातार अब लगने वाली है, पूरी हम लोग बीवी बच्चे सब के साथ में मूवी देखने जाएंगे। किसी की औकात नहीं है कि कह देगा फ्लॉप से। हम जानते हैं कि पार्ट उसको काट करके रिलीज जो किया गया, पूरी मूवी को ख़त्म कर दिया गया है। हमें हमारा अधिकार से वंचित की गई है। हमें सेंसर बोर्ड पर FIR करनी चाहिए। मानव अधिकार का हनन किया उसने। सेंसर बोर्ड में डायरेक्टर कौन बैठा आप जानते हैं? सारे मनुवादी बैठा है, सारे ब्राह्मणवाद विचार का लोग बैठा हुआ है। सेंसर बोर्ड में जो मंत्रिमंडल में IAS PCS जो बन करके जा करके उनकी विदेशों में पढ़ाई करके लोग आकर के उनका बेटा और मंत्रिमंडल जो क्रिकेट आज तक जिंदगी में खेला नहीं है वो बन करके बैठा है डायरेक्टर। ये लोगों को समझने की जरूरत है कौन लोग है। हमारे लोगों को क्या चाहिए? हमारे लोगों को चाहिए, अरे मैं कह रहा हूं कि जो सेंसर बोर्ड जो काटा है उस पर तो FIR सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए था, हाई कोर्ट में। अभी तक क्यों नहीं चुटाव ने किया? हमारा अधिकारों से वंचित की जा रही है। सेंसर बोर्ड को मैं कहना चाहता हूं कि मूवी आपने जितने काटे हैं ये बिल्कुल गैर कानूनी और गैर संवैधानिक अपने काम कर रहे हैं। जो रामायण आता है 1956 में, रामायण जो है ललई यादव पेरियार जिसको कहलाए, ललई यादव ने 1956 में 1976 में सच्ची रामायण उन्होंने लिखा। और जो रामायण दिखाई गई, जो गौली आज सांसद बने हैं, राम का रोल जो लिया है वो सांसद है, आज भी जीवित थे। और वो आदमी को, सांसद को लोग घंटा हिलाता है। इस देश में जो अंधविश्वास है, कानून में संविधान में कि अंधविश्वास पखंडवाद फैलाना गैर कानूनी है, इन पर FIR होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने 1976 में ललई यादव के जजमेंट दे दिया, समझ रहे हैं आप, पूरी देश में चल रहा है जजमेंट, जब सुप्रीम कोर्ट दे दिया तो इन पर FIR होना चाहिए था, सारे लोगों को जेल जाना चाहिए था। ये चुटाव ने क्यों नहीं किया FIR? क्यों नहीं ये लोग जेल गया? क्यों? क्योंकि इनका मन इसलिए बढ़ गया कि इन्होंने देखा कि ये लोग हमारे ही पास आते हैं, दंड प्रणाम करते हैं, इनका कुछ है ये नहीं है, इनका खुद की बोर्ड नहीं है, ये खुद का डायरेक्टर नहीं है, खुद का पत्रकार नहीं है, जर्नलिस्ट नहीं बना है, खुद का इनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, तो हम तो भाई बैठ करके तो मजा लेगा ना। इसी के लिए आज हमें गुलाम कोई बना रहा है, तो हमारे समाज के लोग वो गुलाम बना रहे। आज जिस तरह से सेंसर बोर्ड ने अगर गलतियां किया है तो बिल्कुल बेबुनियादी और गैर कानूनी और गैर संवैधानिक काम किया है। सेंसर बोर्ड को अगर किसी देवी देवता का उनका चलता है, उनका जितने मूवी आती है पूरी भारत में, अगर देवी देवताओं को प्रचार किसी ने किया, अंधविश्वास फैलाया, तो ये पूरे मूवी ने फैलाया। जितने हीरो है इंडस्ट्रियल में, सारे लोगों ने मूवी का सारा सीन दिखाया है, सारे भगवान को रोल दे करके दिखाया है, भूत को दिखाया है, जो कि देश में भूत है ही नहीं। हम तो कहते हैं शमशान भूमि में जहाँ पर मुर्दा जल रहा है वहीं पर हमको रखो, देखता हूँ कहाँ भूत पकड़ता है। इस देश में कुछ भूत वूत नहीं है, कुछ नहीं है। हम कहते हैं कि अरे भाई अब बताइए, इनकी टेक्निक जो कहता है लोग कि उन्हीं का रामायण में कहता है लोग, कोई मुंह से पैदा हुआ, कोई कान से पैदा हुआ, कोई ढूंढी से पैदा हुआ, कोई ठेहुन से पैदा हुआ, कोई पैर से पैदा हुआ। अरे मैं कहता हूँ कि मुझे भी वो टेक्निक बताओ ना भाई, कैसा पैदा हुआ। मैं जो है मेरा जो बेटा पैदा हुआ, मैं हॉस्पिटल में बिल भरना पड़ा, मेरी शादी हुआ, बीबी आई, तब जा करके बेटा पैदा हुआ। ये लोग कहते हैं कान से पैदा हुआ, मुँह से पैदा हुआ। अब बताइए कि इनका ग्रंथे कह रहा है कि जो भगवान है हमारा आदर समान है उनके प्रति, अगर सच में है तो। अब बताइए कि तलवार से मुड़ी कटता है। और हम तो कहते हैं कि भाई माता पार्वती जी अपने बेटा को गणेश मैल से बना करके, वो उनका ग्रंथ है, हमारा नहीं है भैया, उनका है, वो उन्हीं का है। गणेश जी गर्दन काट दिए, शंकर जी को पता ही नहीं पड़ा कि हमारा बेटा भी है। अब शंकर जी कहाँ गए थे? पार्वती जी बेटा बना करके मैल को खड़ा कर दी, उनका गर्दन कट गया। आप बताइए कि आदमी का मुड़ी कटेगा तो हाथी का मुड़ी जुटेगा जी? ये देश में सिर्फ खाली गुलाम बनाया गया है, मानसिक गुलाम। उनका सब ठीक है, उनके बोर्ड, उन पर कोई बोलेगा तो FIR हो जाएगा, उनको जेल भेज दिया जाएगा, देशद्रोही के मुकदमा लिखी जाएगी। मगर फूले मूवी आई तो इनको बौसीर हो गया। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि भैया अगर ये फूले मूवी अगर चल जाएगा तो ये जो लोग आज
घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जो मानसिक गुलाम बनाई गई है, ये समझ जाएंगे तो देश में तुरंत प्रधानमंत्री हमारा आ जाएगा। प्रधानमंत्री ना आए इसलिए सेंसर बोर्ड ने क्या किया कि भाई ये मूवी को काट दिया। अच्छा, ये फिल्म जो है 25 करोड़ के बना था और 25 लाख भी उसका अभी तक कमाई नहीं हुआ, 5 दिन हो गया अभी। देखिए वही तो मेन जो यही तो करे ना कि आर्थिक मानसिक, समझ गए ना, जी। और सामाजिक, ये तीनों से हमें दंडित किया जा रहा है देश में। हम इस देश के जितने प्रधानमंत्री हैं हमारे मंत्रिमंडल में, राष्ट्रपति जी से कह रहे हैं कि आप कम से कम माता जी आप हम लोगों को SC ST को लिख करके दे दीजिए कि हम भारत का निवासी नहीं हैं, आज भी हमें गुलाम बनाया जा रहा है, आज भी हमारे अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, हम लोग ये भारत का निवासी नहीं है। तो DM हर जिले के लिख करके दे दे कि SC ST यहाँ का निवासी नहीं है, यहाँ का मूल निवासी नहीं है, यहाँ का राष्ट्रपति कह दे कि निवासी नहीं है, यहाँ का हमारा आइडेंटिफाई कर दे कि हम लोग निवासी नहीं है। अगर निवासी है तो हमारा खुद की बोर्ड होनी चाहिए। अगर सिख का बोर्ड हो सकता है, मुस्लिम का बोर्ड हो सकता है, क्रिश्चियन का बोर्ड हो सकता है, तो बौद्ध की बोर्ड क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हमारे पास बोर्ड नहीं है, इसलिए हम हिंदू के पार्ट है, इसलिए हमें शोषण किया जा रहा है। हमारे फूले मूवी को उन लोगों ने ख़त्म कर दिया, हमारा इतिहास से वंचित किया जा रहा है। हमारा इतिहास कई करोड़ों रुपया मूवी बनाने में लगा है। हमारे आर्थिक हमें कमज़ोर किया गया है, मानवाधिकार के हनन की गई है, हमारा मूल अधिकार से हनन किया गया है, मूल हमारा जो संविधान में अनुच्छेद है उसे हमें वंचित किया जा रहा है। संविधान को सारे बदलने की पूरी षड्यंत्र चल रही है, वो सारा मूवी में बताई गई थी। आज जिस तरह से जो व्यवस्था बना है पूरा मानव अधिकार के हनन है। और फूले मूवी हम अपने SC ST को लोगों से कहेंगे कि जा करके जितने बीबी बच्चे हैं सबको ले जा करके मूवी देखे, और फूले मूवी बहुत बढ़िया और बेहतर है। हालांकि जितना सारे हमारी मूवी में अच्छे थी वो सारे सीन को काट दिया गया है, और उनका कहना है कि ब्राह्मण के खिलाफ है। अरे ब्राह्मण के खिलाफ तो सदियों से तो ब्राह्मण तो हम तो नीचे बैठा है, सदियों से तो हमें तो पूजा पाठ करवाने में, उनका लड़का ISP से जज कलेक्टर जा करके लंदन कोलंबिया अमेरिका पढ़ रहा है उन लोगों का, और हमारा बेटा को कांवर ढोलवा रहे हैं, हमारे बेटा को तलवार भिजवा रहे हैं। आप SC ST के समाज से कहना चाहता हूं कि अभी भी नहीं सुधरे तो तुम्हारी आने वाला पीढ़ी गुलाम बन जाएगा, और इसी तरह से गर्दन में घैली और कमर में झाड़ू होगी और चप्पल उठा करके तुम्हें चलना होगा, उनके घर के सामने से प्रवेश करना होगा। एक दिन देख लेना, आने वाला समय ये आ रहा है, और तुम्हारी ये नाकामी और तुम्हारी ये जिस तरह से परिस्थिति रहेगी इस तरह की, तो तुम्हारे साथ में इसी तरह से होगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।